हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव एंटरटेन यूट्यूब चैनल। लव एंटरटेन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, दिमाग में किसी एक ही इंसान की तस्वीर छप गई है, निकल नहीं रही है, क्या करें। जी हाँ दोस्तों, आपके दिमाग में किसी एक ही इंसान का ख्याल घूमे जा रहा है, निकलने का नाम नहीं ले रहा है। किसी एक ही इंसान की तस्वीर आपके दिमाग में छप गई है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये कैसे निकाल सकते हैं अपने दिमाग से, इसके लिए आपको क्या करना है। इसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में चले गए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस चीज़ से आप छुटकारा पा सकें। ऐसा क्यों होता है, पूरी प्रॉपर डिटेल में यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं और इस चीज़ में आप कैसे चले गए हैं कि एक ही इंसान का ख्याल आपके दिमाग में घूमे जा रहा है, किसी एक ही चीज़ के बारे में आप सोचे जा रहे हैं और उसकी तस्वीर छप गई है, उसकी इमेज आपके दिमाग में बन गई है, आपके माइंड में वो निकलने का नाम नहीं ले रही है। तो आपको क्या करना है। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसको आप लास्ट तक देखिएगा। आपको समझना है कि ऐसा क्यों हुआ है और इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। इसको आपको समझना है। दिमाग में किसी एक ही इंसान की तस्वीर बन गई है, तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये चीज आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ये चीजें समझते नहीं हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि ये चीज आपके साथ हो क्यों रही है। किसी एक ही इंसान का ख्याल, किसी एक ही इंसान की तस्वीर आपके दिमाग में छप क्यों गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जो मैंने लोगों में फाइंड आउट किए हैं। देखिए, ये इस वजह से हो सकता है कि किसी एक ही इंसान की तस्वीर आपके माइंड में बार बार बन रही है। वो इसलिए बन रही है कि वो इंसान आपकी लाइफ से अब चला गया है। मतलब कि अचानक से किसी इंसान का आपकी लाइफ से चला जाना, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, लगातार बातें करते थे, लेकिन अचानक से वो आपकी लाइफ से चला गया। यूं कह सकते हैं कि ब्रेकअप हो गया या कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। मतलब कि वो अचानक से चला गया है और अब आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचे जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उसके बारे में रोज सोच रहे हैं। तो ये चीजें आप कंटिन्यू करते हैं और ये चीज आप 21 डेज तक करते चले जाते हैं। मतलब कि 10, 15, 20 दिन आप उसके बारे में लगातार सोचते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, कहते हैं कि किसी के बारे में ज्यादा सोचना वो एकदम से दिमाग में बैठ जाता है और 21 डेज तक फॉलो कर लेते हैं तो ये आपके दिमाग में बैठ जाता है, उसकी तस्वीर बन जाती है। देखिए, मैं 21 डेज वाला फार्मूला आपको इससे बाहर निकलने के लिए भी बताऊंगा, लेकिन ये आपने जाने अनजाने में कर लिया है कि उसको लगातार आपने सोच लिया है, अपने माइंड में ऑब्जर्व कर लिया है, अब उसकी तस्वीर नहीं निकल रही है। अब ये कुछ भी हो सकता है, मतलब कि आपका पार्टनर आपके दिमाग से नहीं निकल रहा है, कोई भी लड़की है आपके दिमाग से नहीं निकल रही है, कोई भी काम है या कुछ भी ऐसा है जो आपके दिमाग में छप गया है और निकल नहीं रही है। मतलब कि आपको जॉब के बारे में, काम के बारे में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप अपने हिसाब से सेट करके इसको समझिएगा और इससे आप छुटकारा पाइएगा। तो ये क्यों हो रहा है, ये चीज आप समझ गए। अब आगे बात करते हैं कि आपको इससे निकलना कैसे है। तो देखिए, यहाँ पर आपको समझना है कि क्या करें इससे बाहर निकलने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए। किसी एक ही इंसान की तस्वीर आपके दिमाग में छप गई है, कोई एक ही इंसान आपके दिमाग में घूमे जा रहा है, तो इससे आपको निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस चीज को यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि आप जाने अनजाने में 21 डेज तक किसी चीज को कर ले जाते हो तो वो आपके माइंड में सेट हो जाती है। जैसे कि आपने अपने पार्टनर के बारे में, उस चीज के बारे में ज्यादा सोच लिया और उसकी तस्वीर आपके माइंड में छप गई और वो आपकी लाइफ से चला गया और जिससे कि आप डिप्रेशन में जाने लगे। तो ये चीज आपके साथ जाने अनजाने में हो गई, आप डिप्रेशन में चले गए। लेकिन इससे आप निजात कैसे पाएंगे, इससे आप बाहर कैसे आएंगे। तो देखिए, जो चीज जाने अनजाने में आपके साथ हो रही थी, आपको उसी स्टेप से फॉलो करना है। अब आपको 21 डेज तक ये चीजें करनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपको 21 डेज तक करने पड़ेंगे। तो इनको 21 डेज तक आपको करना है। आप बहुत आसानी से इससे बाहर आ सकते हैं। पहला काम आपको करना है वो ये है कि अपने आप को बिजी कर लो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब कि डिप्रेशन में चले गए हैं, किसी एक ही
इंसान के बारे में सोचे जा रहे हैं, उसकी तस्वीर बन गई है, तो आपको अपने आप को बिजी कर लेना है। अब आप अपने आप को बिजी कैसे करेंगे, इसके लिए आप देखिए अकेले मत बैठो, उसके बारे में सोचो मत, आप कुछ ना कुछ काम करने लगो। या आप अपनी फैमिली के साथ बिजी हो सकते हो, या आप अपने फ्रेंड सर्किल में बिजी हो सकते हो, फ्रेंडों के साथ घूमने जा सकते हो। तो मतलब कि कहने का यह है कि आप अपने आप को बिजी कर लें, मतलब कि उस चीज से अपना माइंड हटा के किसी दूसरे काम में लगा लें। मतलब कि आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा सोचने से बचें और आप किसी और में अपना ध्यान लगा लें। तो ये पहला स्टेप आपको करना है कि बिजी हो जाना है, उसके बारे में लगातार नहीं सोचना है। ये चीज आपसे तुरंत नहीं हो रही है, लेकिन इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपसे हो जाएगा। 21 डेज तक करेंगे तो 110% आप इससे बाहर निकल जाएंगे। दूसरा काम आपको करना है वो ये है कि खोने का डर बाहर निकाल दो। जी हाँ दोस्तों, आपको खोने के डर को बाहर निकालना है। अब बहुत सारे लोगों के अंदर फियर ऑफ लॉस्ट आ जाता है जाने अनजाने में, मतलब कि उनको लगने लगता है कि खोने का डर है, हमारा पार्टनर हमें छोड़ के चला गया, और एक्चुअल में वो चीज उनके साथ हो जाती है कि वो इंसान उनकी लाइफ से चला जाता है, छोड़ के चला जाता है, और वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इसी वजह से उसका ख्याल उनके माइंड में बार बार आए जा रहा है और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये चीज तो आपको करना है कि खोने का डर आपके अंदर नहीं होना है। फियर ऑफ लॉस्ट आपके अंदर तो नहीं है। अगर आपके अंदर फियर ऑफ लॉस्ट है तो आप उसको बाहर निकाल दें, आप इजीली इस चीज से बाहर आ जाएंगे, उसका ख्याल आपके माइंड में बार बार नहीं आएगा। तीसरा जो काम आपको करना है वो ये है कि मैं भी ये कर सकता हूं। जी दोस्तों, आपको ये सोचना है कि मैं भी ये कर सकता हूं। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये कैसे होगा, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मतलब कि वो अब मेरी लाइफ में नहीं रहा है तो अब मैं कैसे रहूंगा, मैं ये कैसे करूंगा, मुझसे ये होगा ही नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आप किसी भी काम को पॉजिटिव सोचकर करेंगे और 21 डेज तक करेंगे तो 110% वो चीज़ आपके साथ होगी। जैसे कि जाने अनजाने में आप कर ले जाते हैं और आपके साथ उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ क्यों और उससे निजात कैसे पा सकते हैं। अगर आपके साथ ये चीज़ हो गई है, ये घटना हो गई है, तो आप उससे बाहर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी एक ही इंसान की इमेज आपके माइंड में छप गई है, किसी एक ही इंसान का ख्याल आपके माइंड में घूमे जा रहा है, तो आप उससे बाहर आने के लिए ये 3 काम करें। अगर ऐसा आप कर ले जाते हैं, ये 3 काम कर लेते हैं और 21 डेज तक करते हैं, तो 110% मैं कहता हूं आप इस चीज से बाहर आ जाओगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इनमें अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है लव को लेकर प्रॉब्लम से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। और इनमें अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कॉल फ्री मी एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।